जिस एक मिनट जिस तरह ये E1 स्क्वायर, E2 स्क्वायर, E3 स्क्वायर, E4 स्क्वायर मैंने निकाले हैं, तो उसमें क्या-क्या वैल्यूज़ आई? सर मेरी जो E1 की आई है वो है 25/9, फिर 64/9, फिर 196/9 और 400। 9 तो तकसीम कर ही लेंदा तो चंगा नहीं सी। सर वो फिर वाला था ना, वो क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में ये डिवाइड नहीं होता, अच्छा, डेसिमल में। पहली क्या थी? सर वो थी 25/9। ये बता C1 C2 क्या निकले थे? C1 C2 क्या निकले थे? सर मेरा C1 0 था और C2 था -2/3। -2/3 ठीक है। ये C1 0, ये 2/3 ठीक हो गया। और तुम्हारे पास पहली एरर कितनी निकली थी? 2 पॉइंट ना, अभी तुम्हें कुछ निकल ही नहीं। क्या था? 25/9 यस सर। 79 ठीक हो गया। ठीक ठीक हो गया। तो हो सकता है थोड़ा बहुत मेरा आपका कैलकुलेशन में फ़र्क हो, आप भी मिस्टेक कर सकते हैं, मैं भी। लेकिन ओवरऑल प्रोसीजर यही है जो आपको अब समझ में आ चुका है। ठीक है गाइस, तो यहाँ मेरे पास टोटल एरर निकल रही थी 268.68। ठीक है, और यहाँ मेरे पास टोटल एरर कितनी बन रही है, आप लोगों ने भी तो निकाली होगी, 76.22। यस सर, 76.11 है। तो मेरी ये सेट। चलो, बहरहाल अब आपने अभी बैठ के जो है ना, ये तीसरी स्ट्रिंग है जो नजर आ रही है 0101 जी, ये अभी कोई बच्चा बोला। ओके, अब ये तीसरी स्ट्रिंग है 010101 101010। अब सेम प्रोसीजर इसके साथ करो और मुझे बताओ कि टोटल एरर कितनी आती है, अभी करके बताओ। You guys have only 5 minutes for this. डेसिमल नंबर तो आपने खुद देख लेने, क्या हो गया, इतना बड़ा काम है ये डेसिमल नंबर माइंड मालूम करना। ये लो, नजर आ गए? यस सर। वैसे भी आपको पता है इसको 2 से ज़रूर दो तो ये आता है।
सर मेरा जो हुआ है वो C1 C2 आया 8/3 और 8/3। सो गाइस क्या बना C1 C2 क्या निकाले आप लोगों ने? सर C1 निकला है 1/3 और C2 निकला है 8/3। ठीक हो गया। और इस वजह से ये आपकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 0.33x प्लस 2.67। ठीक हो गया, वही जो तुमने यस नंबर्स सर। निकाले हैं। ठीक हो यस गया। सर। अब इसके बाद एरर्स निकाल ली हैं। जी सर निकाल लिए। ये सब एरर्स निकाल मुझे दी। बताओ जरा, पहली एरर क्या निकली? सर जो एरर निकली है पहली वो है 4, आंसर आ रहा है हाँ, उसका। दूसरा है ठीक है 1.77 ठीक और है। थर्ड है 0 हम्म, और फोर्थ है 1.77। 1 पॉइंट मेरे पास 1.82 है। इसको चेक कर लेना। ओके सर। ठीक है, बाकी तीनों मेरे जैसी। अ, ये था तुम्हारा निकला था 4.65। 4.67। चलो वो 6-7 हो जाए, वो तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो 6 में से माइनस करो इसे, तो ये क्या आ गया? 1.33 आ गया फिर तुम लोगों का। यस सर। तुम लोगों का 1.33 आ गया, तो 1.33 का स्क्वायर करो। सर वो बनता है 1.768 जिसको हमने किया 1.7। चलो ठीक हो गया फिर। तो टोटल एरर कितनी निकल आई तुम लोगों की? 7.55। ठीक हो गया, सही है। अब ये चौथी स्ट्रिंग में शो की है मैंने, और उनके बाइनरी भी मैंने बता दिए। अब ये इसको करो सेम प्रोसीजर 100 100 और सेकंड पार्ट है 001 001। करो जरा इसको सेम प्रोसीजर करके मुझे बताओ।
सर ये E1 और E2 निकले हैं 35 आया है 35 टोटल क्या आया? एरर टोटल C1 एरर C2 क्या बने? C1 C2 क्या बने? 2 और -1 बिल्कुल ठीक है। एरर्स क्या आई? जी मेरी तो आई है 0 1 लो 9 25 9 और 25 यस टोटल सर कितना यही हो है गया? और टोटल 35 आ गया। 35 यस सर 35 यही बन रहा है ये ठीक हो गया। तो गाइस अब आप अपने सामने चारों को रखें। एक है 268.68, दूसरी है 76.22। ये मैंने जो निकाली है वो लिख रहा हूँ, आप लोगों की अगर थोड़ी सी डिफरेंट है तो आप उसको देख लें। जैसे गालबन आप कह रहे 7.54 है या कितनी आप बता रहे थे, ठीक है। तीसरी और लास्ट वाली निकली 35। ठीक हो गया गाइस। आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब आपने दो बेस्ट चूज करने हैं तो कौन कौन सा चूज करोगे? सर एक तो 131 वाला और 323 भाई जिसमें टोटल एरर सबसे कम होगी वो चूज करोगे ना? यस सर यस सर क्या ख्याल है? यस सर यही वही कह होना रहे चाहिए, 131 और 323 ठीक है जी ना? सर पहले दो के अंदर कम थी। अच्छा देखो मेरे पास ये नंबर्स इस तरह आ गए हैं कि इनकी जैसे 268, 76, 375 ये नंबर्स जो है मैंने क्या किया, इनको 400 से सारों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 400 मैंने वैसे जस्ट ऐसा नंबर ले लिया है कि जिससे मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मेरे पास नंबर्स जिन पॉजिटिव आ जाएं, ठीक है। यानी मैं असल में करना ये चाह रहा हूँ कि एरर जो है उसको उसकी उल्ट किस्म की चीज़, जैसे कह रहे हो ना, एरर इज अ बैड थिंग, आई वांट टू फाइंड सम गुड थिंग, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक फिक्स नंबर से सब्ट्रैक्ट करूं तो गौर करो, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सबसे छोटी हो गई है, ठीक है, और जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो सबसे बड़ी हो गई है। यू सी दैट? यस सर ठीक है ना। यानी मैं जहाँ कहता था ना कि सिमिलैरिटी, मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, इसके साथ ताल्लुक नहीं। जैसे मैं कहता हूँ यार सिमिलैरिटी इतनी है तो डिसिमिलैरिटी कितनी हो गई? दो चीज़ों की अगर मैं सिमिलैरिटी बता सकता हूँ तो डिसिमिलैरिटी कितनी हो गई? यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो इसी यस तरह सर पहले अगर वो एरर थी तो अब यूँ समझो कि वो एरर से कोई उल्टी चीज़ हमने बना ली है, राइट। तो इस वजह से जो सबसे ज्यादा एरर थी वही सबसे अब वो उल्टी साइड को सबसे छोटी चीज हो गई, राइट गाइस। यस सर आई मीन ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह की ये सिर्फ इसलिए किया है किसी वक्त ना कुछ नंबर्स नेगेटिव आ जाए। खैर एरर नेगेटिव नहीं आएगी इस तरह के केस में जब आपने स्क्वायर किया, क्योंकि जब आप स्क्वायर किया अगर यह नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल एरर पॉजिटिव ही निकलेगी। लेकिन किसी वक्त ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है जिसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाएं, कोई और क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं जिसमें ये नेगेटिव नंबर्स हो जाएं। तो जब नेगेटिव नंबर्स हो जाएं तो फिर आप इस तरह का काम करते हैं कि एक बड़े से नंबर से सारों को माइनस कर देते हैं ताकि सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव आ जाए। यू गेट दिस पॉइंट गाइस? यस सर यहाँ यहाँ इस वक्त ज़रूरत नहीं थी 400 को यूज़ करने की, क्योंकि आपकी ये सारी एरर्स क्योंकि स्क्वेयर्ड एरर्स थी तो स्क्वेयरिंग की वजह से वो पॉजिटिव ही निकली। लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन में आपके पास नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं किसी खास सिचुएशन में, तो उस वक्त फिर आप क्या करते हैं कि एक लार्ज पॉजिटिव नंबर लेकर उसमें से उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे कि ये नंबर्स जो आ रहे हैं ये पॉजिटिव हो जाए। Got it guys? यस सर ठीक हो गया। अब गाइस देखिए मैं निकालना चाहता हूँ लेट्स से
एवरेज एरर, एवरेज एरर कितनी बनी, तो एवरेज एरर कैसे करूंगा, इन चारों को जमा करके 4 पे तकसीम कर दूंगा। यस सर। एग्रीड। तो एवरेज एरर इन चारों को मैंने जमा किया तो प्रोबेबली 121.51 और डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो ये 303.11 आ गई। ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई, एवरेज एरर। गॉट इट। यस सर। अभी ये भी ज़रूरी नहीं है आप एवरेज एरर को निकालते फिरें, ये भी ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी वक्त आपको निकालने की ज़रूरत पड़ जाए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो आप एवरेज एरर निकाल सकते हैं पॉपुलेशन की। ये पॉपुलेशन की है, पॉपुलेशन में 4 क्रोमोसोम्स थे, तो आपने चारों क्रोमोसोम्स से जो एरर्स आ रही थी उनकी एवरेज निकाल ली, तो ये पॉपुलेशन की एवरेज एरर आ गई। okay. अब आप निकालते हैं, फर्ज करो प्रॉपर्टी, तो जब आप बटे में एवरेज रखेंगे तो ये आपकी प्रोबेबिलिटीज नहीं होंगी, ये याद रहे। जब आप बटे में, याद है मैंने जब इस शुरू में आपको करवाया था, दिखाया था, मैं आपको दोबारा, यार ये मैं ना दोबारा शेयरिंग दोबारा कर रहा हूँ, ये मनहूस सी चीज़ वो सामने आ गई है। ये ले, जब मैंने आपको शुरू में दिखाया था ये जो कल की लेक्चर में, ये कि सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हैं, एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। एफ क्या था, एफ वो एक वैल्यू थी जिससे पता चलता था कि ये क्रोमोसोम कितना फिट है, ठीक है। एफ वाज मेजर व्हिच वाज टेलिंग अस कि कोई क्रोमोसोम कितना फिट है, ठीक है ना, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होनी है, तो कितना फिट है। अब यही चीज़ जो है, अब गौर करें जो हमने अभी बना ली है, अब एरर्स थी हम, ठीक है ना, एरर्स थी जो कि जितनी हाई एरर होगी उतना अनफिट होगा। एग्रीड। तो हमने एक बड़े यस सर। नंबर से सब्ट्रैक्ट करके अब जो नंबर्स बना लिए हैं, ये एक किस्म का ये आपके वो नंबर्स हैं कि ये इतना फिट है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सो अगर आप ऊपर मसलन 131.32 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल इन चारों का, इन चारों का टोटल क्या 1 to 1 2.51, तो अगर इन चारों का टोटल से डिवाइड करोगे तो ये आपकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। ओके। और अगर आप ऐसे ही एवरेज से डिवाइड कर दो तो भी कोई हर्ज नहीं है। आई मीन आपके पास कुछ नंबर्स ही आएंगे, उन नंबर्स को आपने तरतीब देनी है कि टी रैंक बनाना है। तो आपने क्या किया कि मसलन ये 0.43 है, सबसे स्मॉल है तो इसको रैंक 0 कर दो, इससे बड़ा नंबर है 1.07, इसको रैंक 1 कर दो। अच्छा ये 1.2 है, इसको रैंक 2 कर दो, 1 भी कर, ओके, इसको रैंक 2 कर लो, 1.29 इसको रैंक 3 कर लो, 4 कर लो, सॉरी 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3, राइट गाइस। अब आपने देखना है, दो ही क्राइटेरिया मैंने बोले थे, या तो आप कहें कि बेस्ट चुनने हैं, मसलन ये 4 में से आपने 2 बेस्ट लेने हैं या 3 बेस्ट लेने हैं, ठीक है। 4 में से 4 बेस्ट तो नहीं ले सकते, वो तो सारे के सारे उसी तरह आ गए, और एक लेंगे तो आपका क्रॉस ओवर नहीं होगा, तो आपने एक भी नहीं लेना, सारे भी नहीं लेने, तो आप 2 या 3 की पॉसिबिलिटी रह गई। अब आप 2 बेस्ट लेने हैं या 3 बेस्ट लेने हैं, ये हो सकता है, या कोई कट ऑफ लगा दें, ठीक है। सिलेक्शन मेजर के ऊपर कि आपने किस किस को सिलेक्ट करना है, आपने उसका कट ऑफ लगा दिया, फॉर एग्जांपल 0.8, तो अब जो 0.8 से बड़ा होगा, ठीक है ना, ये पी वैल्यू का जो 0.8 से बड़ा होगा आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, जो छोटा होगा आप उसको ड्रॉप कर दोगे। अब इनमें से देखो कौन कौन सा 0.8 से बड़ा है, ये तो छोटा, इसको छोड़ दो, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है।
जब आपने कट ऑफ लगाना है ना कि जी इससे बड़ी वैल्यूज वालों को सिलेक्ट करना है, इससे छोटी वैल्यूज को नहीं लेना, तो उस वक्त तो आप क्या कर सकते हो, बेशक इनको रैंक ना करो। मेरी बात सुन रहे हो? जब आपने सिर्फ कट ऑफ लगाना है कि इस वैल्यू से बड़े वाले लेने और छोटे वाले नहीं लेने, तो आप बेशक रैंकिंग ना करो, क्योंकि उस तरतीब देने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपने ये कहना हो कि हमने 4 में से 2 या 4 में से 3 चुनने हैं, फिर आपको तरतीब लगानी पड़ेगी, फिर कट ऑफ का कोई फ़ायदा नहीं। गॉट इट गाइस? यस सर। ठीक होगा। अब हमने कट ऑफ लगाया 0.3 को देखकर हमें नज़र आ गया P2 P3 P4 ये 0.8 से बड़ी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पैटर्न नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 2, 3 और 4 ये अब सेलेक्ट हो गई हैं और स्ट्रिंग 1 सेलेक्ट नहीं हुई। गॉट इट गाइस? अब स्ट्रिंग 2, 3, 4 ये हम देखते हैं एक दफ़ा पीछे जाके कि ये है क्या क्या। अब आप अपने कागज़ पेंसिल ज़रा रेडी रखो। ये है स्ट्रिंग 2, इसको लिख लो। लिख लिया गाइस? यस सर। अब स्ट्रिंग 3 भी ये सिलेक्ट हो गई है, इसको भी लिख लो। और स्ट्रिंग 4 भी सिलेक्ट हो गई है, उसे भी लिख लो। लिख लिए सर। ठीक हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे वैसे तुम लोग। आप देखें जी, अब आपको बनानी कितनी है टोटल स्ट्रिंग्स? 4। क्यों? ये देखें, मैंने बताया था सिलेक्शन के बाद टोटल स्ट्रिंग्स कितनी हो जाती हैं? रिड्यूस। फिर आपका क्रॉस ओवर जब स्टार्ट होता है तो फिर एंड, क्रॉस ओवर के एंड पे आपको मिलती हैं जितनी स्ट्रिंग्स थी पहले ओरिजिनल में, उतनी ही इस पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पे भी उतनी ही स्ट्रिंग्स मिलेंगी। याद है कल बताया था? यस सर। यस सर। नहीं यार, फिर याद है सर। कोई नहीं। अब आपके पास 3 स्ट्रिंग्स थी, ठीक है ना? तीनों स्ट्रिंग्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं कहीं? यस सर, ये लास्ट 3 पे। लास्ट एक स्ट्रिंग ये है ना, 2 3 1 और 4 ये वही है। एक मिनट, देखो ये 3 लिखा हुआ है मैंने और ये 3 लिखा है, ठीक कह रहे हैं? ये 3 वाली जो है ये मैंने डुप्लीकेट कर दी है, 2 और 4 एक दफ़ा लिख दी। तो मैंने 3 वाली जब डुप्लीकेट की तो टोटल तादाद मेरे पास फिर 4 आ गई। एग्रीड? यस सर। अब आप चलें ऊपर और चेक करके मुझे बताएं 2, 3, 4 में से 3 में क्या खास बात थी कि हमने उसको डुप्लीकेट किया? कुछ नजर आती है खास बात? 2, 3, 4 को लिया ना, 3 को डुप्लीकेट किया, क्या खास बात थी कि 3 को डुप्लीकेट किया? सर ये मेरे एरर ख्याल कम से है उसका? इन्वर्स है। नहीं, इट इज हैविंग द हाईएस्ट सिलेक्शन नंबर, सही। यस यानी सर। ये इन सारों में से, चारों में से सबसे ज्यादा फिट ये था। तो जब मुझे पता है कि मैंने 3 के 4 करने हैं तो मैं किसी न किसी को डुप्लीकेट करूंगा, और जिसको डुप्लीकेट मैंने करना होगा वो होगा जो सबसे बेस्ट है। देखो उसी का मुझे एडवांटेज ज्यादा होगा ना, कि अगर मैं बेस्ट वाले को सबसे ज्यादा ले लूं।
क्या ख्याल है? यस सर, यस सर। यही जैसा कि अच्छा ये नहीं भी कर रहे आप, एरर्स को देख लो कि जी एरर एक में 268 थी, एक में 76 थी, 3 के अंदर एरर थी 7.54 जो आप लोगों ने निकाली, मैंने 7.519 निकाली, आपकी 7.54 थी और ये 35। अब तो भाई ये बहुत ही छोटी सी एरर है, तो मैं इस लीस्ट एरर वाले को डुप्लीकेट करना मेरे लिए ज्यादा फायदा होगा, पर इस वक्त मैं किसी और को डुप्लीकेट कर दूँ। गॉट इट? यस सर, यस सर। हाँ, ये ना हो ना कि आप अपनी मर्जी से डुप्लीकेट करते फिरें, बाद में पता चले कि आपके क्रोमोसोम ही बदल गए हैं। अच्छा, अब जब मैंने 3 को डुप्लीकेट किया तो अब मैंने दो दो स्ट्रिंग्स की आपस में क्रॉसओवर करना है, ठीक है ना? यस सर, तो अब मैं 3 का 3 से क्रॉसओवर करूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं। क्या ख्याल है? यस सर। क्योंकि बाद वाला पार्ट आपस में इंटरचेंज होता है। अगर मैं 3 ले लूं और एक ही पॉइंट, तो उसके बाद वाले हिस्से अगर इंटरचेंज कर भी दूं तो वही आ तो वो तो जाएगा। सेम रहेगी। ठीक हो गया? तो अब मैंने ये किया कि 3 को 2 से और 3 को 4 से ये पेयरिंग कर दी। अब 3 और 2 का जो मैंने ये क्रॉस ओवर पॉइंट निकला, ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ चला जाएगा और वो वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। इस तरह 3 और 4 का ले लिया, तो ये एक रैंडम लोकेशन मैंने रेड में शो किया, मतलब रैंडम कुछ भी हो सकता है, मैंने इस तरह शो कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 001 इस वाली स्ट्रिंग में अटैच हो जाएगा और 010 नीचे आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड गाइस? यस सर। ठीक हो गया। अब जो है मैंने ये क्रॉस ओवर के बाद ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये नीचे लिखी हुई हैं, ये यार ये फिर आया एरर आ गई यार, क्या ये फिर नजर आ रहा है ये वो एरर वाला बॉक्स है? यस सर, अब हट गया। वो हटता रहेगा, आता रहेगा। अब इसका इलाज ये है कि मैं जो है ना स्टॉप भी कर रहा हूँ और इसने ब्रेक भी हो जाना है प्रेजेंटेशन में, तो 8 मिनट में मैं इसको ब्रेक करके दोबारा खुद ही दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ और दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें ये होगा फिर सो गाइस अब देखें ज़रा, ये वाला पार्ट जो मैंने रेड अंडरलाइन किया है 0101, वो ये आ गया। ठीक है गाइस, अब इस वाले रेड के साथ ये वाला चलना था, ऐसे स्वैप हो रहा है ना, ये आ गया। एग्रीड? तो ये 0, यस सर। ठीक है ना, यस ये सर। 10 यहाँ आ गया और 0001100 ये इधर आ गया। यू अंडरस्टैंड गाइस? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके साथ ये जो है पार्ट, पता नहीं ग्रीन कलर नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो भी खैर है। सर आ रहा है तो वैसे। 0100 ये आ गया। अब इसके साथ कौन सा अटैच होगा? जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये जो है ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर? यस सर। इस तरह ये जो है ना क्रॉस ओवर्स होके ये मेरे पास 4 स्ट्रिंग्स बन गई। अब देखो चारों मेरे पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं,
राइट गाइस? यस सर। गुड। अब हमने इसके अंदर क्या करना है? क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर तो कर दिया, और क्या ये, और ये छिनकना किया, ये क्रॉस ओवर ही किया। यस सर, वो दूसरा था, मैं भूल गया नाम, मुझे इसमें एक बिट चेंज कर म्यूटेशन, देते हैं। यस सर, म्यूटेशन म्यूटेशन। करनी है। ठीक है, म्यूटेशन, ये जो मैंने ये सर्कल लगाए हैं ना, ये रेड मार्क्स लगाए हैं, ये मेरी वो म्यूटेशन साइट निकल आई। रैंडमली सिलेक्ट किया, ये 0 आ गया, इस 0 को मैंने 1 कर दिया। उस दूसरी स्ट्रिंग में रैंडमली मैंने देखी तो ये वाली लोकेशन निकल आई, इस लोकेशन पे जो 1 था उसको मैंने ये 0 कर दिया। तीसरी लोकेशन में, तीसरी स्ट्रिंग में ये लोकेशन आई, इसको फ्लिप करके 1 कर दिया। चौथी स्ट्रिंग के अंदर ये लोकेशन आ गई, इसको मैंने फ्लिप करके 0 कर दिया। ये हो गई म्यूटेशन। ओके, यस सर। यस सर। अब ये मेरे पास ये स्ट्रिंग्स आ गई, तो ये जो मेरे पास ये वाली डायग्राम है, फिगर है, यानी ये मैंने रैंडमली 4 जनरेट की, मैंने सिलेक्शन किया, मैंने क्रॉस ओवर किया, मैंने म्यूटेट किया, और ये वाली जनरेशन मेरे पास 4 स्ट्रिंग्स की आ गई। शुरू में भी 4 थी, अभी मेरे पास इस तरह भी अभी 4 है। अब ये वाली 4 जो नेक्स्ट जनरेशन के तौर पे आपको नजर आ रही हैं, अब मैं इनको करंट कह के फिर यही पास करूंगा, यही प्रोसीजर करूंगा। तो गाइस, अब ये 4 स्ट्रिंग्स हैं, अब इन चारों के साथ फिर वही करना जो पहले किया है। ठीक है ना, करो जरा स्टार्ट, करते जाओ। आज आपने ये जेनेटिक एल्गोरिथम इसी तरह चलते हैं, यही इतने की काम है इसका। तो अब ये जो है, आप 10 मिनट पढ़े हैं ना, तो अब यार इसको कंप्लीट करोगे। ओके सर। ये करते जाओ, मुझे बताते जाओ C1 C2 क्या निकले, उसके बाद एरर्स क्या निकली, ये मुझे बताते जाओ। बल्कि टोटल एरर पहले बता देना, अगर वो सेम है तो फिर एरर्स भी ठीक ही होंगी, सेम ही होंगे। सर एक क्वेश्चन है फरमाएं। सर, कि हम कब तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे? जिस तरह भी ये दोबारा न्यू जनरेशन आई है, दोबारा हम वही प्रोसेस करेंगे, तो ये कब तक कंटिन्यू रखेंगे? तब तक आपकी मर्जी है। तो ये तो आपने देखना है कि एरर कितनी की एरर आप टॉलरेट कर सकते हैं। आप एरर निकालते हैं ना, टोटल एरर, हर यस स्ट्रिंग की सर। टोटल एरर निकाल रहे हैं ना, ये जैसे यस सर, ये। निकाल। तो आप जी देखिए, आप ये क्राइटेरिया रखना है कि या क्राइटेरिया 2 तरह का हो सकता है, या तो आपने कहा जी ये मैंने 200 इटरेशन करनी है, जो मर्जी आ जाए बस, ठीक हो गया। अब ठीक कंप्यूटर को ठीक। तो नहीं ना पता, तो वो 200 इटरेशन करके रख देगा, आपको एंड में जवाब दे देगा। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि टोटल एरर इतनी हो जाए तो आप स्टॉप कर दो, ठीक ठीक है ठीक ना। समझे। तो वो जी टोटल एरर पे क्राइटेरिया लगा लो, ये सिलेक्शन नंबर्स पे लगा लो, ये सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, ये रेशियोज है ये भी। असल में यहाँ टोटल नंबर ये अगर 12 यहाँ लिखते ना, तो फिर ये एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी हो जानी थी। तो आप कहें कि सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी जो 0.95 हो फॉर एग्जाम्पल, तो ये आप मतलब प्रोबेबिलिटी बना के लगा रहे हैं, एरर पे लगा दें, या टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस पे स्टॉप का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ठीक। सर जी ये क्रॉस ओवर पे करना, क्रॉस ओवर जहाँ पे किया। जी क्रॉस ओवर, ये सर ये सिर्फ पहली 2 स्ट्रिंग्स में क्रॉस ओवर किया है ना, 2 और 3, और नहीं, और नीचे 3 नहीं, दोनों इनके अंदर भी किया, तो चेक तो कर। दूसरी तरफ से किया। इन दो का आपस में क्रॉस ओवर हुआ है, तीसरी चौथी का आपस में, यानी इन दो का आपस में क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक, यहीं ठीक पे है, रखना सर इधर। इस देखो इधर, मैं थोड़ा सा, ये देखो इधर, यानी ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का क्रॉस, इस पार्ट के साथ ये अटैच किया, ठीक है, और जो ये वाला था इसके साथ ये वाला अटैच कर दिया, रेड वाले के साथ रेड वाला, ग्रीन वाले के साथ ग्रीन वाला, ठीक हो गया। और ये ऑरेंज वाला जो है ये मैं बना रहा हूँ,
इसके साथ कौन सा अटैच हुआ? सॉरी, ये 001 नहीं नहीं, ओ सब ये यहाँ तक है, ठीक है ना। तो इसके साथ ये वाला अटैच हो गया, ठीक हो गया। और नीला रंग ले लेता हूँ मैं, इस वाले के साथ कौन सा अटैच हो गया? ये 010, ये क्रॉस ओवर हुई। थैंक यू सर। ओके, सर ये टॉपिक का नेम क्या है? जी सर जी नेम क्या टॉपिक का? मैं अभी टॉपिक का नेम क्या है? वेरी गुड, शाबाश, ये लिखा हुआ है। क्या लिखे? जेनेटिक एल्गोरिथम। यार तू जो, हाँ जी, जब क्लास में नहीं आना, जो मर्जी नाम रख दे यार, टॉपिक का मर्जी है। नहीं सर, वो पीछे एक और लेक्चर भी हो रहा था थोड़ी देर पहले। नहीं तो ये तो कल के लेक्चर से स्टार्ट किया हमने। अच्छा चल ठीक है, तो कर इसको। बोलो भाई, पहले स्टेप में तुम्हारे पास C1 C2 क्या निकले? C1 क्या निकला? C2 0.56 और C2 कितना? चलो ठीक है 5, चलो ये मैंने लिख लिया 56 और माइनस 0.67, नो प्रॉब्लम। आप भी ऐसे ही लिख लो जरा, ताकि हम मैचिंग हो जाए कैलकुलेशन की। तो एरर्स निकाली हैं? यस सर। ये आपकी इक्वेशन बन गई। एरर्स बताओ कि क्या क्या आई हैं? टोटल एरर पहले बताओ जरा, क्या आई? सर मेरा टोटल एरर आया है 20.74। मेरे पास 20.5 है। तो बीपी तुम्हारे पास क्या आया है टोटल एरर? करके बता जरा, कंफर्म कर टोटल एरर। सही कैलकुलेशन करनी कैसी है? क्या है? कैलकुलेशन करनी कैसे है? थोड़ा आइडिया देंगे? मैं तो अभी 5 मिनट हुए हैं लेक्चर। यार मैंने कल 3 पेजेस भेजे थे ग्रुप पे। जी सर, जी सर, ग्रुप पे भेजे। नहीं, ठीक है ना, उनके अंदर ये सारी कैलकुलेशन बताई हुई थी। सर ये जो आपका एन पे 10.96 है ना, ये आया हुआ है 11.11 मेरा। एरर के अंदर जो लास्ट है 10.96। किसकी बात कर रहे हो? 10.96 जो है तुम्हारा, क्या आया हुआ? 11.11, ये मेरा ये आया है 11.11। हो सकता है ठीक हो तुम्हारी बात। Y4 कितना निकला तुम्हारा? 2.69 निकला या नहीं निकला? ये फर्क निकला है? ये सर 2.67 है। 67 है। तो
ठीक है, फिर अगर 2.67 की वजह से इतना फर्क आ जाता है, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, ठीक हो गया। अब आगे दूसरे वाला निकालो जरा। दूसरी स्ट्रिंग जो है ये यहाँ आ रही है ना, ये दूसरी स्ट्रिंग, ठीक है ना, यस सर। तो मैंने यहाँ भी लिख दी है, तो इसका निकालो जरा सेम। क्या है फोर्थ? बट ठीक है, 11.09 जो भी है, इट्स फाइन। यू गॉट टू नो हाउ टू कैलकुलेट। हाँ जी, क्या निकला? C1 C2 क्या निकला? बोलो भाई। सर C1 निकला है -0.11 और हाँ C2 है 1.78। बिल्कुल ठीक होगा, ये तो मेरे बराबर निकला है। कि सर तो आगे कर रहे हैं। इक्वेशन 1 की y इज इक्वल टू -0.11x प्लस 1.78, ठीक हो गया। अब एरर्स निकाल के जरा मेरे से शेयर करो। ओके सर।
सर मेरा जो टोटल एरर आया है वो है 31.7। बीपी तेरे पास क्या है? हाँ इतना की तकरीबन बनेगा, मेरे पास 31.53 है। बीपी कितना आया यार टोटल? चलो खैर 12 बज गए हैं, बस ठीक है। आपको अगली बाकी दो जो है ना वो कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है? ओके और सर। अटेंडेंस लगा लिया है? ओके सर। यस सर लगा लेता हूँ अभी। लगा, जल्दी कर मैं फिर कल बंद करूँ। ऐसे बात करनी थी यार अगली क्लास का टाइम 12 बज गए हैं, शुरू हो गया। यस सर लगा लिए अटेंडेंस। सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेक्चर की, पिक्चर में कुछ समझ नहीं आ अल्लाह रहा। हाफिज सर। रिकॉर्डिंग कोई नहीं है इस लेक्चर की, तो वो सेल्फ वालों ने की है, उनसे पूछ लो। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है लेक्चर पढ़ लो, इसमें सारी चीज़ डिटेल से लिखी हुई है मैंने। सर वो आपकी ज्वाइनिंग राइटिंग जो आती है, समझ जो नहीं तुमने आ रहा। रिकॉर्डिंग पे घंटा लगा के समझना है ना, वो यहाँ 10 मिनट में समझ आ जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। नहीं आई समझ पिक्चर।